नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक और बड़ा झटका। जी हां, उनके ही दोस्त कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल ही में भारत को लेके कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो किसी भी हालत में भारत के लिए फायदेमंद, छोड़िए भारत के लिए अच्छे बिल्कुल साबित होते नहीं दिख रहे हैं। क्या फैसले लिए गए? दो अहम फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए लिए गए। ट्रंप ने हाल ही में दूसरी बार अमेरिका का जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और शपथ के बाद ही ट्रंप एक्शन मोड में आ गए और एक्शन मोड में आने के बाद भारत के लिए संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 18,000, एक नहीं दो नहीं, 18,000 भारतीयों को वापस भारत भेजा जाएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती के बहुत चर्चे आपने सुने होंगे, बहुत गाथाएं सुनी होंगी आपने जो नेशनल चैनल है उन पे। लेकिन अब देखिए, एक के बाद एक भारत के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो किसी भी दिशा या दशा में भारत के लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। देखिए, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको इन्विटेशन मिला नहीं मिला, देखिए मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी। कहीं भी उनका नाम नहीं था, कहीं भी भारत का नाम नहीं था। वो गए नहीं गए। उनके जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भारत के प्रधानमंत्री का शामिल ना होना, एस जयशंकर का शामिल होना, और अब 18,000 भारतीयों को वापस भारत भेजा जाएगा। ये 18,000 लोग कौन है, अमेरिका में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, सब बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले देखिए, आप रिपोर्ट देखिए, आपको लग रहा होगा कि भाई अचानक से ये फैसला लिया गया। और देखिए, इस बार के चुनाव में जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, उसका जो मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो यूएस में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या उन सभी को वापस भेजना। और देखिए, शपथ ग्रहण के बाद दूसरे दिन ही ट्रंप ने जो है इमरजेंसी लागू कर दी है, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हालांकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और भारत की तरफ से भी उनका सहयोग करने की बात कही है, लेकिन अब सहयोग तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये 18,000 लोग अमेरिका पहुंचे कैसे? और ये अब जब लोग वापस आ रहे हैं, क्या ये लोग अपनी मर्जी से वापस आना चाहेंगे? क्या है पूरा मामला, एक बार देखिए, आर्टिकल आपको पढ़ के बताती हूं मैं। देखिए, दैनिक भास्कर का आर्टिकल देखिए आप। अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बताया है। अमेरिका की तरफ से भारत को गैर मददगार देश, भारत के ऊपर दिन ब दिन जो है आरोप प्रत्यारोप अब अमेरिका की तरफ से लगने लगे। अभी तक तो अमेरिका बहुत भारत भाई 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 है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, इतना कुछ। लेकिन जब जो दरारें पड़ रही हैं उससे देखिए खबरें क्या क्या निकल कर आई हैं। आर्टिकल देखिए आप, गौर से सुनिए। एक तरफ जहां अमेरिका 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रहा है, वहीं अमेरिकी सरकार ने एक सूची जारी कर भारत पर गैर मददगार होने का आरोप लगाया। देखिए, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप लगाया गया भारत पर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, देखा होगा आपने कैसे गले मिल रहे हैं, कैसी रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितना आ, आ, मिठास देखी होगी आपने इनके रिश्ते। लेकिन अब वो मिठास है, कड़वाहट है, क्या है, सब सामने आ रही है। आगे देखिए, इस सूची में उन देशों को रखा गया है जो अपने देश से अमेरिका गए लोगों को वापस लाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारत को इस सूची में रखा गया है जो जिस देश के जो नागरिक हैं, जो दूसरे देश में चले जाते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है इलीगल तरीके से जाते हैं। देखिए, एक रास्ता होता है डंकी वे जो होता है, उसके थ्रू जाते हैं, तो वहां की जो सरकार होती है वो उनको वापस भेजने का काम करती है। लेकिन जिस देश के वो नागरिक होते हैं, वो देश उनकी सहायता नहीं कर रहा है वापस आने में। इस लिस्ट में भारत का नाम है। और देखिए, भारत में घुसपैठियों को लेकर कितना हाहाकार मचता। जब वोट मांगने का टाइम आता तो यही एक मुद्दा बनाया जाता है भारत में भी, और वही भारत सरकार को, वही भारत को इस लिस्ट में डाला गया है कि जो गैर मददगार, जो अपने जो नागरिक हैं उनको वापस लेने में मदद नहीं कर रहा उस देश की। जबकि घुसपैठियों को लेकर भारत में बहुत बड़ा मुद्दा बताया गया, बहुत बड़ा मुद्दा जो है उछाला गया घुसपैठियों को लेकर, और अब वही सरकार जो है अपने नागरिकों को वापस लेने में मदद नहीं करी। इस लिस्ट में अमेरिका ने भारत को डाला है। देखिए, बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। आगे देखिए आप, अमेरिकी एजेंसी आईसीई ने डिपोर्टेशन प्रोसेस में जो निर्वासन की प्रक्रिया है उसमें मदद नहीं करने वाले 15 देशों की लिस्ट बनाई है जिन्हें गैर मददगार बताया है। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। मैंने आपको जो बताया, देखिए वही आर्टिकल में आगे लिखा है। लिस्ट में अपने नागरिकों की वापसी को लेकर अस्वीकार करना और निर्वासन में सहयोग न करने वाले देशों का नाम लिखा है। आईसीई के डेटा के मुताबिक अमेरिका में
17,940 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं। साथ ही इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जेल में नहीं डाला गया है। ये कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया में फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया पूरे 3 साल का वक्त ले सकती है। देखिए, ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से बिना वीजा के जो है गलत तरीके से अमेरिका के अंदर इन्होंने एंटर किया, वहां पे रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? देखिए, कई ऐसे लोग हैं और देखिए ये जो लोग हैं इनमें दो स्टेट है जिनके लोग वहां ज्यादा पाए गए। एक तो पंजाब और दूसरा गुजरात। गुजरात के लोग व्यावसायिक अपना व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए जाते हैं, कई सारे डंकी रास्तों से जो है जाते हैं। और दूसरा पंजाब में तो आपने देखा हो कनाडा और अमेरिका का क्रेज बहुत है लोगों में, वहां पे जाने का, वहां बसने का, वहां रहने का। तो ये जो 2 स्टेट है, इन 2 स्टेट से ज्यादातर लोग जो है वहां रह रहे हैं। लेकिन अब भारत सरकार, देखिए इस लिस्ट जो आईसीई की लिस्ट है, इसमें बोला गया है कि देखिए जो सरकार है वो किसी भी तरीके की मदद नहीं कर रही, गैर मददगार भारत को बताएगी। वहीं अब जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार अब जो है सहायता करने के लिए, अब सहायता तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि भाई ट्रंप एक्शन में, सहायता नहीं करोगे तो ये भारत के लिए नुकसान है। पर ये बताइए, ये 18,000 लोग, ये लोग जो है व्यवसाय के लिए गए, वहां काम करने के लिए गए, रहने के लिए गए हैं। और डंकी का रास्ता ऐसा नहीं कि आप मुंह उठाए और चल दिए डंकी के रास्ते से, नहीं। डंकी के जो डंकी वे होता है उसमें जाने के लिए भी लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए खत्म करके उस रास्ते से जाते हैं। कई दिनों तक पैदल चलते हैं, भूखों रहते हैं। वहां जाने के बाद भी उनके सर पर एक डर रहता है कि कब उनको पकड़ लिया जाएगा, कब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा, कब उनको वापस भेज दिया जाएगा। अब देखिए, भारत में एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो भारत में एम्प्लॉयमेंट, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि कितना रोजगार मिल रहा है। ये लोग रोजगार की तलाश में दूसरे देश चले गए। देखिए 40-50 लाख रुपए खत्म करने के बाद भी ये अब इनको वापस भेजा जा रहा है, पर सरकार मदद नहीं कर रही। अब सरकार ने हामी भरी है कि भैया आ जाइए। तो ये 18,000 लोग यहाँ आएंगे जो पहले से ही अपना घर वर बेच बाच के, बहुत से लोग हैं जो सब बेच के, क्योंकि मैं हरियाणा गई थी, मुझे वाकया याद आया, वहां पे कुछ लोगों से मिली थी तो उन्होंने बताया कि भाई घर तक वो गिरवी रख देते हैं, उसके बाद डंकी वे से वो जाते हैं। तो ये लोग अगर आएंगे 50-50, 40-40 लाख रुपए खत्म करने, इन्हें भारत में ये आश्वासन नहीं है, इनको विश्वास नहीं है कि ये 40-50 लाख यहां खत्म करके अपना कोई व्यापार खोल सके। ये दूसरे देश जाते, बाहरगांव जाते, और इसके बाद अब ये जो 18,000 लोग आएंगे, सरकार की तरफ से इनको क्या जो है फायदा मिलेगा? इनके लिए क्या नौकरियां तैयार रखी हैं? क्या इनको नौकरियां दी जाएंगी? ये लोग आएंगे, कैसे आ पाएंगे? और अगर ये डंकी वे है, ये इलीगल है, तो इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों लोग डंकी वे से दूसरे देश में जाते हैं और फिर सरकार जो है मदद भी नहीं करती उनको वापस आने के लिए? तो ऐसे कई आर्टिकल, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ये फैसला लिया है एक्शन मोड में आया, क्योंकि देखिए जो चुनाव था उसका मुद्दा यही था। हालांकि हमारे यहाँ भी चुनाव से पहले मुद्दा घुसपैठियों को लेकर बहुत था, लेकिन अब वो मुद्दा कहां गया पता नहीं। लेकिन ट्रंप ने, जो कि प्रशंसा के लायक है भाई, भले ही उनका जो भी उन्होंने एक्शन लिया भारत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो मुद्दा था उस पर दूसरे दिन से ही ट्रंप ने काम करना शुरू कर दिया। और देखिए कई सारी रिपोर्ट्स, अभी ये पूरा मुद्दा हर जगह छाया हुआ। हालांकि गोदी मीडिया पता नहीं बताने का काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें तो गुणगान गाने से फुर्सत नहीं है। और ये इस फैसले को भी अच्छा बताएंगे, हाँ भारत के लिए बहुत अच्छा फैसला है, ये है वो है, लेकिन आर्टिकल देखिए, आप एक एक खबर देखिए, जो वहां की एजेंसीज हैं वो क्या दावा कर रही हैं वो देखिए। देखिए ये एक खबर नहीं, दूसरी खबर, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भारत पर टैक्स को जो है बढ़ाने का काम कर दिया। बार बार शिकायत कर रहे हैं कि देखिए, आर्टिकल मैं आपको बताती हूँ, आप बोलोगे कि मैं अपने मन से खबरें नहीं है। देखिए आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रंप के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और उन्होंने नए प्रशासन का स्वागत किया है। लेकिन नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति की किसी भी अप्रत्याशित कार्रवाई से सतर्क है, खासतौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह 1 फरवरी तक मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने बार बार शिकायत की है कि भारत के उच्च आयात कर अमेरिकी बाजार को नुकसान पहुंचाते हैं, और उन्होंने नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही। देखिए नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ाने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी को जो है भारत को इनविटेशन लिस्ट में शामिल भी नहीं किया गया, और अब 18,000 भारतीयों को वापस भेजने। देखिए कोई भी हो, अगर वहां के नागरिक हैं और कोई दूसरे देश के नागरिक वहां आके बसते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट खाते हैं, ये मुद्दा रखा गया था। कोई भी हो, देश की जनता चाहेगी भाई कोई बाहर से हमारे देश में ना बसे आके, और उनकी जो संस्कृति है उसको ज्यादातर हानि ना पहुंचाए। तो इनसिक्योरिटीज तो होती है, हमारे अंदर होती है, हम घुसपैठियों को लेके बोलते हैं हाँ भाई इनको इनके देश भगाया जाए। तो ऐसे मुद्दे को उछाला गया
देखिए यहाँ पे भारत अकेला देश नहीं जिसके नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसमें मैक्सिको सबसे ज्यादा संख्या में जो है मैक्सिको के नागरिक हैं, क्योंकि मैक्सिको और अमेरिका के जो बॉर्डर है वो सटा हुआ। देखिए कितने 41 लाख लोग जो है अवैध रूप से अमेरिका में वहां के प्रवासी बन के अवैध रूप से रह रहे हैं। वही भारत की बात करें तो 7.25 लाख लोग जो है अमेरिका में अवैध रूप से, ये तो जो रिसर्च है उसके जरिए पता पड़ा है कि भाई इतने लोग रह रहे हैं। वहीं और 2-3 देश इसमें शामिल हैं, लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत की जो लोगों की संख्या है वो 3% तक है, अगर हम दूसरे देश से कंपेयर करें। वो भी सबसे ज्यादा गुजरात, जो कि मोदी का गढ़ है, कैसे लोग डंकी रास्ते से पहुंच जाते हैं अमेरिका, ये तो वहीं की सरकार जाने। और दूसरा पंजाब, ये 2 स्टेट है जिनसे लोग, और यहाँ पे आपको पता है कि क्रेज बहुत ज्यादा, पंजाब में तो बहुत ज्यादा क्रेज है भाई कनाडा और अमेरिका में बसने का। तो अब ये लोगों को वापस भेजा जाएगा। वहीं देखिए एक और आपको, देखिए आपके लिए मैं एक डेटा लेके आई हूं, इसमें देखिए क्या है। ओवर 90,000 illegal Indian immigrants arrest in US between October 2023 to September 2024 reports. One and average 10 Indian were arrested per hour during this period. देखिए 10 भारतीय हर घंटे, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 भारतीय जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, हर घंटे उनको अरेस्ट किया जाता है। आप इस हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कितने लोग जा रहे, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट वीजा होता है उसके जरिए लोग जाते हैं पढ़ाई करने। और अब ट्रंप ने, देखिए दूसरा भी ट्रंप ने क्या किया है, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप होती है उसको लेकर भी कड़े फैसलों के, जैसे कि लोग जो यहाँ से स्टूडेंट वीजा के थ्रू जाते हैं और वैसे जाते हैं तो वो लोग वहीं पे बस जाते हैं, सोचते हैं कि जो उनके बच्चे वगैरह होंगे तो उनको भी वहां की सिटीजनशिप मिल जाए। लेकिन अब इसको लेकर भी ट्रंप एक्शन मोड पे आ गए, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी सही साबित होता नहीं दिख रहा है। हालांकि अब हमारी तरफ से भी वही कह दिया गया कि हम सहयोग करेंगे। इसको लेकर कई आर्टिकल, कई हेडलाइंस, देखिए हेडलाइन देखिए, अमेरिका से 18,000 अवैध भारतीयों को वापस लाने की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासन के खिलाफ शुरू किया अभियान। दूसरा देखिए, ये एनबीटी की रिपोर्ट है, एनबीटी का आर्टिकल है। देखिए अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप सख्त, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में अप्रवासन को प्रमुख मुद्दा बनाया था। सोमवार को अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर नए राष्ट्रपति ने उस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाया। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को समाप्त करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है। ट्रंप के आने के बाद भारत ने सहयोगात्मक रवैया दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हूबहू आर्टिकल में सेम एकदम वैसा ही लिखा है कि जैसे मैंने सिटीजनशिप जो नागरिकता उसकी बात की थी, वो भी देखिए खत्म करने की कहीं ना कहीं बात की गई है। और भारत ने जो रवैया अपनाया, क्योंकि भारत की तो अब मजबूरी है रवैया अपनाना, भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इतने इतने ज्यादा संख्या में जो नागरिक हैं, इतने ज्यादा संख्या में जो लोग हैं, एक नहीं लाखों की संख्या में लोग आखिर अवैध रूप से दूसरे देश में कैसे जा रहे हैं, इस पे कोई सरकार की कोई नजर नहीं है। इसको लेकर कोई भी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाना जाना चाहिए, क्योंकि ये 18,000 लोगों की वजह से पूरे देश का नाम आ रहा है और ये खबर देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पर आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्यार भी। बहुत बहुत धन्यवाद।